अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। हिंदी कवि प्रदीप की ये पंक्तियां जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने 95 पन्नों के फैसले में सबसे ऊपर लिखा है। जस्टिस बी.आर. गवई ने लॉर्ड डेनिंग के एक केस ऑब्जर्वेशन में कही गई बातों को लिखा है। जस्टिस गवई ने लिखा है कि गरीब से गरीब आदमी अपनी कुटिया में सत्ता के सभी ताकतों का विरोध करने के लिए आजाद है। उसका घर कमजोर हो सकता है, उसके घर की छतें हिल सकती हैं, उस घर में हवाएं, तूफान, बारिश, ये सारी चीजें जा सकती हैं, लेकिन इंग्लैंड का राजा उसके घर में नहीं जा सकता जब तक कि उसके पास न्याय की कोई बैकिंग ना हो। ये लाइनें जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने 95 पन्नों के एक फैसले में लिखा है। फैसला किस चीज का, वो सारी बातें हम यहाँ पर देख सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसवीएससी द एजुकेशन के खास प्रोग्राम इन द न्यूज फोकस को। यदि आप चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर वीडियो आसानी से मिल सकेगा। बात आगे की करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से आपने एक शब्द खूब सुना होगा, बुलडोजर न्याय, बुलडोजर जस्टिस। यानी किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगते ही सरकारें उस पर बुलडोजर से न्याय करती हैं, उसके संपत्तियों को ध्वस्त कर देती हैं और उनकी संपत्तियां जब्त कर लेती हैं। इसी बुलडोजर न्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई और उन याचिकाओं को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने उसको? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का घर सिर्फ घर नहीं होता बल्कि सालों की मेहनत होती है। यदि किसी घर में कोई एक व्यक्ति आरोपी हो तो इसकी वजह से उस घर के अन्य व्यक्तियों के ऊपर से छतों को प्रशासन हटा नहीं सकता है, भले ही वो जुर्म से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ना जुड़े हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सिर्फ संदेह के आधार पर किसी के घर को गिरा दिया जाता है तो ये बिल्कुल असंवैधानिक होगा, अर्थात संविधान का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों अर्थात सरकारों के द्वारा किसी व्यक्ति के निजी संपत्ति और निजी घरों को गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं में ये फैसला सुनाया है। संविधान में सरकार के 3 अंग बनाए गए हैं जिसे हम शक्ति का पृथक्करण कहते हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। कार्यपालिका का कार्य होता है कि वो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में इम्प्लीमेंट करे, उसे लागू करे, जबकि न्यायपालिका का काम है कि वो देखे विधायिका जो कानून बनाई है वो संविधान के अनुरूप है या संविधान के विरुद्ध है। न्यायपालिका का काम है कि वो नागरिकों और संविधान की रक्षा करे, वो कानूनों की व्याख्या भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कार्यपालिका इस तरह के कार्यों को कर कर कहीं ना कहीं न्यायपालिका के अधिकारों का हनन कर रहा है, अर्थात शक्ति के पृथक्करण वाले नियम का भी हनन हो रहा है। न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करेगी, न कि कार्यपालिका। कार्यपालिका को कोई हक नहीं कि वो इस प्रकार के निर्णय ले सके। ये निर्णय लेगी तो वो अदालतें लेंगी, न कि देश की कार्यपालिकाएं। अपराध के खिलाफ न्यायपालिका सजा देगी, न कि कार्यपालिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बुलडोजर जस्टिस इन 3 चीजों के खिलाफ है। सबसे पहले ये कानून के खिलाफ है, दूसरी बात ये शक्तियों के पृथक्करण वाले सिद्धांत के भी खिलाफ है, और तीसरी ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस की बात कर लें तो जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई की जाए उसे नेचुरल जस्टिस कहते हैं, लेकिन बुलडोजर न्याय में सिर्फ एक पक्ष की ही सुनवाई दिखाई पड़ती है। ये संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई और अन्याय का कोई स्थान नहीं है। यदि कोई संपत्ति गिरानी है जो अवैध है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से गाइडलाइंस जारी की है। उस गाइडलाइंस की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद ही किसी संपत्ति को डिमोलिश किया जाएगा। वो गाइडलाइंस क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस संपत्ति को गिराना है उस संपत्ति के मालिक को सबसे पहले अधिकारियों के द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा और उसे उस नोटिस का जवाब देने के लिए उस नगर पालिका के नियम या फिर कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा कि वो अपना जवाब दे सके।
और ये नोटिस वो पंजीकृत डाक के माध्यम से उसके घर तक पहुंचाएगा और साथ ही साथ अधिकारी उस संपत्ति पर, जो संपत्ति डिमोलिश करनी है, उस पर फिजिकल रूप से जाकर उस पर नोटिस चस्पा करेंगे। ऐसा ना हो कि डाक के द्वारा भेज दिया गया हो और वो 15 दिन तक उस व्यक्ति के पास पहुंचे ही ना। तो इसलिए उस संपत्ति पर भी नोटिस चस्पा करना होगा। इसके बाद उस व्यक्ति को अपीली निकाय में पर्याप्त समय देना होगा कि वो उस आदेश के खिलाफ अपील कर सके। यदि अपील नहीं करना है तो भी उस व्यक्ति को पर्याप्त समय देना होगा कि वो उस परिसर को खाली करे, अर्थात कोई कीमती चीज हो या कोई भी उसकी संपत्ति हो उसे वो वहां से हटा सके। इसके लिए उसे पर्याप्त समय देना होगा। यदि व्यक्ति ने चुनौती दे दी है तो उस चुनौती में उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई होगी, उसके पक्ष को सुना जाएगा और विवरण केस दर्ज होगा। फिर अथॉरिटी अंतिम आदेश जारी करेगी और उस आदेश में अधिकारी सारी चीजों को लिखेगा कि वो क्यों संपत्ति को हटा रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं, या फिर कोई अन्य विकल्प नहीं है, अर्थात जैसे वह व्यक्ति उस संपत्ति के बदले मुआवजा दे दे, ऐसा कोई भी विकल्प ना हुआ हो तो ही वो गिरा सकता है। अंतिम आदेश के बाद भी 15 दिनों का समय दिया जाएगा कि वो उस परिसर को खाली कर दे, अपनी संपत्ति या अपनी सामानों को, कीमती सामानों को वहां से हटा सके। आदेश को डिजिटल पोर्टल पर भी जारी किया जाएगा, उसे अपलोड किया। ऐसा केवल इलीगल संपत्तियों पर किया जाएगा, यानी अनधिकृत संपत्तियों पर, न कि लीगल संपत्तियों पर ऐसा किया जा सकेगा। इसके बाद अधिकारी को एक विस्तृत जांच रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी, जिसे डिजिटल पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। उस विध्वंस का वीडियो भी बनाकर डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। के साथ ही साथ ये भी बताया है कि यदि इन आदेशों का पालन कोई अधिकारी नहीं करता तो उसे कोर्ट के अवमानना का केस भी झेलना पड़ेगा। यानी उसने कोर्ट के आदेश को नहीं माना और वो व्यक्तिगत रूप से उस क्षति की पूर्ति करेगा। यानी जो अधिकारी है अगर उसमें गलत पाया जाता है तो उसके निजी संपत्ति से उन चीज़ों की पूर्ति होगी। इस अवस्था में खासकर MCD जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके कमिश्नर लोग को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। अब चाहे कितना भी दबाव हो वो निजी रूप से इसके जवाबदेह होंगे। यदि कोई भी चीज़ गलत होती है तो उनके ही संपत्ति से उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप सभी से एक प्रश्न जरूर पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न की रिप्लाई कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है। साथ ही साथ ये प्रश्न जरूर मैं आपसे पूछता हुआ जाऊँगा कि आपको क्या लगता है कि सरकारों को बुलडोजर जस्टिस करनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट ने एक सही निर्णय दिया है। आप अपने विचार जरूर हमसे साझा कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद।